After the first part of this session, I'm going to start now my second chapter, that is Gift of Chappals. That is Gift of Chappals. Chappals, everybody knows, that is sleeper, and this is a very interesting story, and that is written by Vasantha Surya, a South Indian writer, and it's an extract from a great novel. So we are just going to have this chapter and just enjoy it. Then let's have some enjoy about this chapter and all. So let's start with this chapter. In this chapter we are having a family जिसमें एक छोटी सी बच्ची है जिसका नाम मृदु है और वो अपने दादा और दादी के साथ रहती है. तो और ये जो ग्रोन अप हो रही है वो चेन्नई में, दैट इज मद्रास. इन प्रीवियस टाइम वी आर यूज्ड टू से द सिटी एज अ मद्रास, बट जैसा हम जानते हैं आज हमारे यहाँ ये सिटी चेन्नई के नाम से जाना जाता है. तो ये बच्ची जो थी मृदु, वो चेन्नई में बड़ी हो रही थी और ये अपने दादा और दादी के साथ थी. एक दिन इसकी दादी ने कोशिश की कि इसे लेके जाए और अपने एक रिलेटिव के पास लेके जाए जहाँ पे 3 बच्चे ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे, जिसमें एक रवि था, एक लाली थी और एक मीना थी. और सभी सेम एज ग्रुप के थे. तो वो चाहती थी कि इन बूढ़े मतलब दादा दादी से थोड़ा सा अलग होके ये बच्ची भी थोड़ा सा एंजॉय करे और थोड़ी देर खुश रहे. तो वो उनको लेके अपने एक रिलेशंस में लेके जाती हैं. जैसे वो जाते हैं, रवि और मीना ये बहुत क्यूरियस थे इसके आने से, मृदु के आने से बहुत क्यूरियस थे और उन्हें दरवाज़ा खोला. जैसे दरवाज़ा खोला, ये जो मृदु थी वो थोड़ी सी डरी, लेकिन वो अवेयर थी और उसको वो अंदर खींच के लेके जाना चाहते थे. मीन्स दे आर वेरी क्यूरियस टू शो समथिंग, एंड दैट इज अ कैट. बट उसके पहले वो मृदु क्या करती है कि अपने स्लीपर्स को बाहर खोलती है. जैसे कि साउथ इंडियंस में ये रेगुलरली देखा जाता है कि जो उनका घर है वो हमेशा पूजा जाता है और उसके कंडीशन में वो कभी स्लीपर्स या फिर कभी भी शूज़ को लेके अंदर नहीं जाते. तो उसी कंडीशंस में वो स्लीपर्स को बाहर खोलना चाहती थी. जैसे ही बाहर उसने खोला, देखा कि जहाँ पे वो खोल रही थी स्लीपर्स को अपने, वहाँ पे एक पेयर ऑफ स्लीपर्स पहले से पड़े हुए थे जो कि बहुत गंदे थे, बहुत डर्टी थे. लेकिन she didn't think anything else about that, and she entered in the house. And Ravi, the person, the same age group boy, उसको वो खींच के अपने गार्डन में लेके जाता है. And he had showed something that is a cat. वो एक कैट का बच्चा थी और वो उसको इंट्रोड्यूस करते हैं कि ये कैट मुझे आज सुबह गेट के पास मिली है और ये एक बहुत ही अच्छी कैट है. और वो उसको देखती है और बताता है, उसके बारे में धीरे धीरे बताना शुरू करता है कि ये कैट मैंने बहुत मुश्किल से यहाँ पे रखा है और इस कैट के लिए कैट को फीड करना बहुत मुश्किल काम है. मुझे वो बहाना करना पड़ता है अपने घर में और उसको दूध ला के पिलाना पड़ता है. अगर मेरे बारे में ये पता चल जाए कि मैंने ये कैट रखा है तो मेरे जो बड़े हैं वो ये घर छोड़ के चले जाएंगे. सेम कंडीशन हर जगह होता है. हम हर जगह मतलब ये अलाउ करते हैं कि वी हैव टू लव एनिमल्स, वी हैव टू लव द पेट्स एंड ऑल. बट हम दूसरी तरफ ये भी मना करते हैं कि डोंट टच इट, ये वो मतलब ध्यान रखो कहीं वो काट ना ले, कहीं तुम्हें नुकसान ना पहुंचाए. हम डरते हैं, हम अवेयर होना चाहते हैं, लेकिन हमारे अंदर एनिमल लव जो है वो कहीं ना कहीं से ग्रोन अप होता है. और सेम चीज़ ये बच्चों के अंदर कुछ ज़्यादा ही देखने के लिए मिलता है और उसमें से यही रवि के अंदर कुछ ज़्यादा था. उसने वो कैट को पाल के रखा और कैट के बारे में कुछ सोचना चाहता था. ठीक वैसे ही वो लेके जाता है और उसको दिखाता है मृदु को कि देयर इज़ अ कैट और मैं इसका ओनर हूँ. और उसके बाद वो उसे लेके बताता है कि ये मिल्क है, मैं इसको पिलाता हूँ, उसके लिए मुझे बहाना करना पड़ता है. और ये सेम फिर वो बताना शुरू करता है कि ये जो कैट है वो नॉर्मल कैट नहीं है, ये किसी बहुत बड़े साम्राज्य की एक जो एम्बलम था उसका ये निशानी था और वो उसका निशानी एक लायन था, टाइगर था, और टाइगर के ही ये वंशज में से ये चले आ रहे हैं. तो इसको कभी मतलब मिसजज मत करो. और ये जो एनिमल है, ये जो कैट है, इसके फर्स देखो कितने क्वालिटी के हैं, कितने अच्छे हैं. तो ये एक लायन का डिसेंडेंट्स है, तो आप इसको लायन एंड टाइगर के डिसेंडेंट है तो आप इसको छोटा नहीं कह सकते, ये बहुत बड़ा है और इसका जो फैमिली है वो बैकग्राउंड बहुत अच्छा है. ये सारी चीज़ें वो अभी बता ही रहा था, तभी एक बहुत क्रीच की साउंड आती है
क्रीच की साउंड उसे सुनाई देता है, जिसकी वजह से जो कैट रहता है, जिसका नाम वो महेंद्रन रखा रहता है, MP महेंद्रन रखा रहता है, वो उछलता है और भाग के एक खाट के नीचे जाके छुप जाता है। और खाट पे बहुत सारे ट्रेज में, लकड़ी के बैम्बूज के ट्रेज में बहुत सारे मिर्चें सूख रही थी, रेड चिलीज सूख रहे थे, तो जिन्हें वो मतलब गिरा देता है और इधर उधर फैल जाता है। जब 2-3 बार ये क्रीच की साउंड आती है तो देखते हैं कि एक विंडो से ये साउंड आ रही है और उस विंडो में आवाज़ आती है कि फिर से वो आते हैं। तो सब ने पूछा कि ये क्या है, तो मृदु को वो रवि और मीना बताते हैं कि दिस इज द साउंड ऑफ अ वायलिन दैट इज टीच बाय अ म्यूजिक टीचर टू लाली। और वो म्यूजिक टीचर जो है वो तो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छा सिखाते हैं, बहुत अच्छा बजाते भी हैं। वो बजाते हैं तो लगता है कि एक ट्रेन चल रही है। एक क्यों ट्रेन चलना का मतलब एक सुर में चल रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से बजा रहे हैं। बट वहीं ऑन अदर हैंड्स व्हेन लाली यूज्ड टू प्ले, इट्स लाइक दिस साउंड, मीन्स अ क्रीच साउंड, दैट इज अ वेरी बैड वन। तो ये कंडीशंस में वो अपने को बताना शुरू करते हैं और उसी बीच में वो कैट के बारे में भी सोचते हैं, कैट को भी थोड़े से जस्टिफाई करते हैं। ये सारी चीजें आपके इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू पिक आउट द शॉर्ट क्वेश्चन एंड यू हैव टू पिक आउट द कॉम्प्रिहेंसिव चेक क्वेश्चन एंड दैट इज you have to done and that you have to finish in your classwork copy and you have to give me a screenshot for all that. First thing. Second question, you have to pick out the hard words from this chapter from part first itself, and you have to make sentences from all that, and you have to write meaning too, and the meaning should be in English to English meaning. You haven't and you shouldn't have to use English to Hindi meaning. You can learn Hindi for yourself, but you have not to use English to Hindi meaning. You should have to write only English to English meaning along with the sentences. Thank you. We will back by our next session for the next part. Thank you.